नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में आज भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में इंसान या तो बहुत ही कम जानते हैं या फिर बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते। बहरुल काहिल, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, उसके बारे में बहुत कुछ मालूम होने के बावजूद बहुत कुछ आज भी नामालूम ही है। किसे मालूम कि समंदर की तारीक गहराइयों में क्या मौजूद है और समंदर की वुसअतों में इंसान को किस चीज़ से आमना सामना करना पड़ जाए। ऐसी ही कहानी इन मल्लाहों की भी है जिनको बहरुल काहिल में एक ऐसी ही ताकत का सामना करना पड़ा और उस दिन इस चीज़ से इनकी ज़िंदगी बाल बाल बची। इस किश्ती में मौजूद मुसाफिरों की मंजिल बहरुल काहिल का जुनूबी हिस्सा था। इस दिन भी ये लोग अपनी रूटीन के कामों में मसरूफ़ थे और हर एक किश्ती पर मौजूद अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा था। उनके लिए आज का दिन भी शायद समंदर के वसी और अरीज़ पानी के दरमियान खुले आसमान तले गुजरने वाला था, लेकिन किसे मालूम था कि आज का दिन उनकी ज़िंदगी के तारीख दिन में बदलने वाला है। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि वो कुदरत की एक ऐसी ताकत को देखने वाले हैं जो कि नाजरीन भी स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में देख सकते हैं। उस दिन समंदर बिल्कुल पुरसुकून था और मौसम भी अच्छा था, लेकिन समंदरी सफ़र में मौसम से नाआशना रहने का खतरा कोई भी मोल नहीं ले सकता। इसलिए इस जहाज़ का कप्तान इस जहाज़ के अर्शे पर आया ताकि वो मौसम में आने वाली तब्दीलियों को खुद अपनी दूरबीन से देख सके। वो अपनी दूरबीन से आसपास का नज़ारा देख ही रहा था कि उसने देखा कि समंदर में दूर किसी अजीब व गरीब चीज़ का साया नजर आ रहा है। यह चीज़ समंदर के इस हिस्से में मौजूद नहीं होनी चाहिए थी और उनके मैप्स में ऐसी किसी कुदरती या मसनूई चीज़ की मौजूदगी के बारे में कोई मालूमात मौजूद नहीं थी। इस जहाज़ के कप्तान को तजस्सुस हुआ और इसलिए उसने अपने मल्लाह को इस चीज़ के करीब जहाज़ लेकर जाने का आर्डर दिया। उस कप्तान को उसके अक्सर साथियों ने मशवरा दिया कि हमें इस चीज़ पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि यह चीज़ कोई जजीरा ही हो जो कि दूर से ऐसा अजीब व गरीब नज़र आ रहा है। लेकिन उस जहाज़ के कप्तान का तजर्बा उसे कह रहा था कि कहीं कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें इस चीज़ के बारे में पता करना ही होगा। कप्तान ने अपने करीबी साथियों के मशवरे के बावजूद मल्लाह को अपने हुक्म पर अमल जारी रखने का कहा और अब यह जहाज़ अपना रुख इस माफूकल फितरत चीज़ की जानिब कर चुका था और किसे मालूम था कि उनके कप्तान का यह फैसला उनकी ज़िंदगी और मौत के दरमियान फ़र्क करेगा। जब उनका जहाज़ इस चीज़ के करीब आया तो यह देखकर उनके मुंह खुले के खुले रह गए कि यहाँ पर कोई जजीरा मौजूद नहीं है। पानी की सतह पर बहुत बड़ी तादाद में मट्टी तैर रही थी जो कि आम तौर पर समंदर के पानी की सतह पर मौजूद नहीं होती। समंदर की सतह पर मौजूद ये गर्द अजीब तो थी, लेकिन असल चीज़ जिसका उन्हें पता नहीं था उनकी आंखों से पोशीदा ही थी। समंदर की सतह पर तैरती इस मट्टी को जब दूर से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे ये एक खुश्की का जजीरा है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं। उनका जहाज़ इस मट्टी के पास आया तो अब इस मट्टी के ऊपर से गुजरने के अलावा उनके पास कोई चारा न था। वो इस मट्टी की सतह के ऊपर से तैरते चले गए और सिर्फ समंदर का पानी उनके जहाज़ के पीछे ही नजर आ रहा था, क्योंकि जहाज़ के चलने की वजह से मट्टी इधर उधर हो रही थी। आज समंदर भी बड़ी ही अजीब तरह खामोश था और आसमान भी बिल्कुल साफ था। किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये तूफान से पहले की खामोशी थी, लेकिन अभी तक उन्हें किसी तरह के खतरे का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। उन्हें बस समंदर की सतह पर यह अजीब व गरीब गर्द देखी थी, लेकिन उनके ताकतवर जहाज़ को रोकने के लिए यह काफ़ी नहीं थी। लेकिन अब ताहद्दे निगाह समंदर की सतह पर यही मट्टी नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यह लगातार बढ़ती जा रही है और इसका दायरा भी वसी होता चला जा रहा है। इस जहाज़ के कप्तान को अंदाज़ा हो चुका था कि यह मट्टी बढ़ती जा रही है और महज कश्ती की बैक साइड से पानी का नजर आना किसी भी तरह अच्छे हालात का निशान नहीं है। उसने इस खराब होती सूरत हाल से बचने के लिए मल्लाह को हुक्म दिया कि वह जहाज़ की रफ्तार थोड़ी तेज कर दे। खुशकिस्मती से यह जहाज़ समंदर की सतह पर मौजूद इस खौफनाक कालीन से वक्त रहते बाहर निकल आया था। जैसे ही वो लोग थोड़ी दूर गए तो उन्हें किसी चीज़ का खौफनाक धमाका सुनाई दिया। उन्हें यूं लगा जैसे ये बादलों के गरजने की आवाज़ है, लेकिन जो ही ये लोग पीछे मुड़े तो खौफ से उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्हें देखा कि समंदर का पानी किसी धमाके से फट पड़ा है और उसमें खौफनाक आग के शोले नजर आ रहे हैं। उन्हें यूं लग रहा था कि आसमान, समंदर और फजा एक ही तरह के हो चुके हैं और अब हर तरफ ये अजीब व गरीब धुआं मौजूद था। अब उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि यह धमाका एक आतिशफशां के फटने की वजह से हुआ है और अब उनके सामने कुदरत की यह खौफनाक ताकत पूरे जोबन पर थी। समंदर के सीने को फाड़कर खुश्की का एक टुकड़ा वजूद में आ चुका था और अब हर तरफ गर्द, धुआं और पानी मौजूद था। उनको अब जाकर समझ आई कि समंदर की सतह पर मौजूद ये मिट्टी की चादर इस तूफान का पेश खेमा थी
और यह मिट्टी एक आतिश फिशां के फटने से पहले समंदर की सतह पर आ जाती है। अगरचे उनका कप्तान एक तजर्बाकार शख्स था, लेकिन किसी वजह से उसे ये बात मालूम नहीं थी कि उसे इस मिट्टी के पास भी नहीं जाना चाहिए। तमाम लोग अब बेहद खौफजदा थे और उन्हें ये बात समझने में ज़्यादा देर न लगी कि अगर वो इस मिट्टी वाली जगह पर थोड़ी देर और रुक जाते तो ना तो उनके जहाज के टुकड़े मिलते और ना ही उनके। जब ये धुआं छटा तो इस किश्ती पर सवार इन खौफजदा लोगों ने देखा कि समंदर से एक जजीरा नमूदार हो चुका है। अब ये लोग अपनी जान बच जाने पर खुश भी थे और इस नए तजर्बे को हासिल करने के बाद ज़्यादा मोहतात भी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जब तक के लिए दोस्तों इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।